मैं स्वाद पाऊंगा, न्यू कमी नहीं आऊ किसी चीज की। पिछले बार भी आपके साथ 200 कुमाजी साहब भी मेरा होगा, उसका फालतू पाऊंगा, पता हमने। न्यू कमी नहीं होगी किसी चीज की, नो लाना नहीं आओगा भाई। थोड़े न्यूर न्यू की करेगा, गरीब की करे ठीक है मेरी सुने फिर रात रात में टोक लियो तारीख का तैयार पाऊंगा। और गंगा ने का हां गंगाना छोड़ के दूसरा नंबर वोट देने में यू काम था। थोड़ी वोट कौन दे रखी था, बहुत वोट दे रखी उस टाइम भी। अरे तो बस भाग में चालो जो करता हो गया होता तार के लिए तो भाग में भगवान खारी दाद एक पता बहुत बढ़िया जीता। फिर हम भी आपके लिए निवे बात जो नहीं आता कितने आज ही रात में बरत के देख लियो प्यार पाऊंगा थारी खातर कोडे बैठा मेरी सुने। अरे नुमान तो सैनी चाची पाए तो दिखा दे क्या है न्यू लट्ठी बटाएंगे कहने रहेंगे। ठीक है हाँ न्यू ना है और नाम की यही दा मंदिर नाम की ये कंधे के में अपनी मन मर्जी की वोट से हमारी अपनी घेरेंगे जरा जी करेगा। ठीक है तब और फिर भाई और फिर मेरो है यू भाई बेटा सरपंच है, इनके पन्ने में एक भतीजा हमारा खेलूगा। हाँ वो भी नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी खड़े हैं हम, कौन सा काम है ये? सिवान का छोटा सिवान का। ठीक है जी। तो अभी हमारे साथ एक साथी हैं, युवा साथी हैं राजेश गंगाना, जो कि जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं। एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी। पहले तो मेरी तरफ से हरियाणा भूमि न्यूज़ को हाथ जोड़कर नमस्कार। वाह जी वाह। तो आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने फॉर्म भरा है और बहुत सारी आशंकाएं इस तरीके की आ रही, समर्थन भी आपको आ रहा है, तो क्या कुछ आप चारों तरफ समस्याएं देख पा रहे हैं अपने गांव के अंदर, आसपास के जितने भी गांव आपके साथ में आज जिला पार्षद में आते हैं? भाई साहब समस्या तो 4 वार्ड के 8 गाँव में, ये सामने देख लो गली कच्ची पड़ी है, पानी की निकासी नहीं है, धूल उठ रही है गलियों में, गड्ढे हैं, औरतों को आने जाने के लिए, आदमियों को सारी चीज़ों की आने जाने के लिए समस्या है। बिजली का तो आपने पता है। अच्छा फिर जैसे पानी की है, पीने के पानी की व्यवस्था, उसमें भी दिक्कत है। भगवान की दया ने, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से अगर इस चीज़ में मेरे को मौका मिला, बच्चों के लिए खेल की सुविधा, व्यायामशाला की, तो एक कोशिश काम करने के लिए कोशिश करूँगा। मैंने अभी देखा, जैसे हम इसी गांव को लेते हैं, मैं गांव में एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद मुझे रास्तों का पता चला, ऐसे रास्ते हैं। हाँ ऐसे रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। तो इनका क्या निवारण आपने सोचा हुआ है? इनका निवारण ये है कि अगर जिला परिषद बनने के बाद उसके माध्यम से ग्रांट ले आगे ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते इनको प्लान बनवा देंगे। अच्छा हाँ, पानी भी नहीं गिरेगा ना, मतलब गिलास का पानी रख के गाड़ी में चले? ना, कोई दिक्कत नहीं करती, प्लान बिल्कुल बिल्कुल। बनने के बाद जैसे आपके 3 महीने बीतेंगे, मैं दोबारा इंटरव्यू करूंगा आपका। ठीक है ठीक है ठीक है। और जीतने के बाद भी करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। पक्की बात है ना? पक्की बात है। गांव के अंदर मैंने घूम के देखा है, बहुत जगह पे है ना, मतलब देखा जाए तो पानी इकट्ठा हो जाता है, निकासी नहीं होती। उसके कारण जैसे बारिश की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कीटाणु के साथ साथ हमारे बीमारियां भी लग जाती हैं।
तो यहाँ आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल है जिसके साथ में हम गांव वालों का या 8 गांव के अंदर कोई सेंटर ऐसा बना रखा है या आपने सोचा हुआ हो कि भाई इनका इलाज, इस बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में हो सकता है? भाई साहब मेरे ख्याल से तो सिविल हॉस्पिटल है या CHC मुडलाना। मुडलाना, वो मुडलाना। कितनी दूर है यहाँ से? वो यहाँ से होगी मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर होगी, 6 लगा लो। 6। बाकी यहाँ 8 गांव में या जाक्सी है PHC। हाँ। तो यहाँ नज़दीक नहीं है कोई भी। अगर भगवान ने सुख रखा तो यहाँ भी एक PHC या CHC लेने का काम करेंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी सोच है। अगर रात को यहाँ, अगर मेरे नज़रिए में, आपके नज़रिए में भी, क्योंकि गांव वालों को सबको पता है कि 8 गांव के अंदर अगर PHC नहीं है या कोई छोटा सा भी चिकित्सालय नहीं है, तो मान के चलो कि कोई प्रेग्नेंट औरत है, रात के समय कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी तरीके इंजरी हो जाती है, तो उसको या तो गुहाना जाना पड़ता है, सोनीपत जाना पड़ता है, या को खानपुर जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा पड़ता है। तो अगर PHC बनेगा तो क्या क्या सुविधा उसके अंदर हो सकती है? PHC बनने के बाद भाई साहब सबसे पहले तो एक एम्बुलेंस है, जच्चा बच्चा के लिए है, तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा, लगवाएंगे कह के। और बाकी और जो PHC उनमें अवेलेबल हैं और यहाँ बनेंगे तो यहाँ भी अवेलेबल करवाएंगे। समय समय मतलब उसका संज्ञान लेते रहेंगे। हाँ उसकी। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, आपको पता है कि इस समय हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो लाइटिंग की, जैसे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है या कैमरों की व्यवस्था है, उस तरीके का भी कुछ नज़रिया है आपका गांव के अंदर? जिला परिषद बनने के इसके माध्यम से, इसकी ग्रांट के माध्यम से एक तो गांव में चौक पे, चौराहे पे CCTV कैमरे लगवाने का काम करेंगे। और एक ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कोई भी हमारे एरिया का चौकी थाना है, वहाँ पर पुलिस SHO को बोल के ज़्यादा गश्त लगाइए, उसके जोर देंगे उस पर। वाह जी वाह। तो शिक्षा को किस नज़रिए देखते हैं आपके जिला पार्षद का अंदर? आप शिक्षा तो भाई साहब सरकारी सोदम आपने पता है ख़त्म ही कर दी है। अगर हर एक गाँव में कमेटी हो जाए और बूढ़े बुजुर्ग उसमें शामिल हो जाएं, अगर वहाँ बैठ के करवाएं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम ठप है उसको बूढ़े अगर ध्यान दें और मैं भी साथ में चलूँ तो हो सकता है। उस पर भी पूरा ध्यान, उसको पूरा जोर लगा के उसको और अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था का काम करेंगे। अगर स्पोर्ट्स का, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, अगर बात करें, हरियाणा वैसे भी नंबर 1 है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है। उनको या तो किसी कस्बे में जाना पड़ता है या किसी शहर में जाना पड़ता है, या सोनीपत या हिसार या जींद या कोई बड़े शहर में जाना है। 8 गाँव के अंदर क्या स्टेडियम या खेल की क्या व्यवस्था के बारे में आपने सोचा है? 8 गांव भाई साहब, जैसे छोटे गांव इनमें तो कोई मेरे ख्याल में खेल स्टेडियम है नहीं। अच्छा, खेल स्टेडियम है तो इनमें कोच की सुविधा नहीं है, कोच नहीं है, गली नहीं है। इसमें गली बनवाने का भी काम करेंगे और सरकार को बोल के कोच लेने का भी काम करेंगे। कोच लाने का? हाँ, अगर सरकार नहीं देती तो अपने 10 भाई इकट्ठा हो गए, चाहे हमने अपनी जेब से कोच लगाना पड़े, बच्चों के लिए खेल की सुविधा प्रबंध करेंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छी सोच है आपकी। स्टेडियम यू यहाँ बन रहा है, पीछे देखो दिखा, देखो दिखा, व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था गली नहीं है जी। अच्छा। हाँ, आड़े थी गली थी भाई, आगे से खालिए पड़ा फिर। अच्छा, आते हैं बच्चे यहाँ? हाँ, खेलन आते हैं। ये देखो दिखा शाम में वो बना रखा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे राजेश भाई साहब को? हमको राजेश को ये कहना चाहोगे, आज जो एडगन है अगर भाई इस काम ने पूरा करिए हमारे ने, क्यों बच्चे आन जाने का गली सुविधा हो जाएगी, हमने बच्चे खेल लेंगे, हमारे जो खेल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नाम रोशन करेंगे। हाँ, और आपका भी नाम रोशन करेंगे। हाँ, तो राजेश जी, आप एक बार गांव वालों को, जो अपने 8 गांव हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितनी तारीख को वोटिंग है? क्या आपका चुनाव निशान है और कितने नंबर पे वो निशान है? भाई साहब, एक तो जो ये बुजुर्ग इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ जी, ये एक तो कहीं भी मन ने अपना को प्रोग्राम लिया इतना, इन्होंने अपने आप मेरे को बुलाया है और अपने आप प्रोग्राम दिया है, बुला के खुशी में। ये सब मेरे से खुश हैं और इनका पूरा मान सम्मान रखूंगा। और मैसेज ये है ताऊ जी, आने वाली 9 तारीख को, नवंबर को 4 नंबर का बटन दबाकर जहाज के सामने वाला 4 नंबर पर जहाज का निशान है, वो मशीन का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। पूरा करेंगे। तो राजेश जी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा फ्लाइट का आपका निशान है, फोन भी फ्लाइट मोड पे तो नहीं हो जाएगा जीतने? ना, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, ना। अगर जब फ़ोन भी फ्लाइट मोड पर होता तो ये पब्लिक जो है, जितने भी ताऊ चाचे ताऊ हैं, इतना जो जन समर्थन मिल रहा है, ऐसा देते नहीं मेरे को।
मतलब पिछले समय से आप कार्य करते आ रहे हैं, लोगों के साथ उठना बैठना, भाईचारे का प्रतीक बनाना, सारी चीजें। हाँ, पिछले 7 साल से लोगों के बीच में आऊँ जाऊँ हूँ, जितना मेरे से हुआ छोटा मोटा जो काम है उनके सुख दुख में शामिल होंगे। वाह जी वाह, धन्यवाद। थे जिन्होंने जिला पार्षदी की उम्मीदवारी डाली हुई है और साथ में समाज के कल्याण के अंदर भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय के अंदर भी अच्छे कार्य करवाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।